वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल शामिल हैं। कमेटी में मुकुल वासनिक, सलमान खुशरती, मोहन प्रकाश भी शामिल हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हैं, भूपेश बघेल भी शामिल हैं, साथ ही साथ मुकुल वासनिक, सलमान खुशरती, मोहन प्रकाश भी इस कमेटी में जोड़े गए हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में बैठक इंडिया गठबंधन की शुरू होगी। बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी सहमति बन सकती है। आज इस बैठक में सांसदों के निलंबन पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक होगी और महज थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। बता दें कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल गठबंधन की मंगलवार को यानी कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले शिवसेना ने संयोजक पद पर अपनी दावेदारी पेश की है और आज इस बैठक में जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जो है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव में हार देखी गई है उसके बाद जो है रणनीति में कुछ दूसरे तरह के जो पहले रणनीति बनाई जा रही थी उस पर चर्चा करके कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि जो अब 4 राज्यों के परिणाम आए थे उसके हिसाब से भी इसमें चर्चा हो सकती है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बलराम हमारे साथ हैं। बलराम, देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, महज कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। सबसे अहम सवाल यही है, बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए 27 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है और लगभग तमाम दलों के बड़े नेता दिल्ली कल ही पहुंच गए थे और यही वजह है कि आज इस बैठक में 27 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना उद्धव ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत इस बैठक में शामिल होने के लिए अशोका होटल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जयराम रमेश, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इसके अलावा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इस बैठक में शामिल होंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। इसके अलावा नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कल ही दिल्ली पहुंच गए थे इस बैठक में शामिल होने के लिए, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात भी की थी। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि आज ये चौथी बैठक है और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के जो मामला फंसा हुआ है वो काफी हद तक सुलझ जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो घटक दल हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं कि वो किस सीट से चलेंगे, तैयारी करें। और शायद यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो ममता बनर्जी ने उठाई थी और उसका समर्थन चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सभी नेताओं ने किया था। तो ऐसे में आज जो अहम मुद्दा है वो सीट शेयरिंग को लेकर के होगा, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी को समझौता करना पड़ेगा तो वो कांग्रेस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, या फिर अगर हम बात करें तो बिहार हो या महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो। ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो काफी मजबूत स्थिति में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में
में समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, तो ऐसे में कांग्रेस कहां खड़ी नजर आती है ये भी देखने वाली बात होगी। अगर हम दिल्ली और पंजाब की बात करें तो यहां पर कोशिश यही होगी कि आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, तो ऐसे में कांग्रेस कितना समझौता करेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी घटक दलों को एक साथ लेकर चलने की जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के कंधों पर है। क्योंकि आप देखिए, जब 5 राज्यों का चुनाव था तो लगभग 2-3 महीने इस गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई और यह माना जा रहा था कि अगर हिंदी राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक दबाव बनाने में सक्षम होगी कि हम राजस्थान में भी जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी जीत चुके हैं और छत्तीसगढ़ में जीत चुके हैं, तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आता। लेकिन जिस तरीके से तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी बैकफुट पे है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान चाहे अखिलेश यादव हो या तमाम राजनीतिक दल हो वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज इस बैठक में सभी घटक दल शामिल हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है। क्या 3 बैठकों की तरह इस बार भी सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बनेगी या फिर बनेगी तो किस तरह से बनेगी, किन राज्यों में किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब आज इस बैठक में ढूंढने की कोशिश ये घटक दल करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी 3 चुनौतियां इस गठबंधन के पास है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी और किस दल को कितनी सीटें दी जाएंगी। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि इस गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक कौन होगा और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज चिंतन और मंथन होना है और उसके बाद तय होगा कि किस तरीके से ये गठबंधन आगे बढ़ेगा और किस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीतियां तय होंगी। माना यह भी जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय होगा, साथ ही प्रचार और प्रसार के लिए रैलियों के लिए एक साझा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा कि कहां किस तरीके से गठबंधन की रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, उसको लेकर के भी कमेटी गठित की जा सकती है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो राज्यों को लेकर के तय करेगी कि कहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए और जो आगे के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होंगे उनको लेकर के भी वो सहमति बनाएगी सभी घटक दलों से बातचीत करके। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि बस कुछ ही मिनट बाद ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद तय होगा कि किस तरीके से ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जो घटक दल के नेता है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस गठबंधन को मजबूत रखना, इस गठबंधन को आगे ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के अटकलें लगी हुई हैं, लेकिन उन अटकलों पर आज इस बैठक के दौरान विराम लगता है या फिर नहीं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बलराम, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए मुखपत्र सामना में आर्टिकल लिखकर शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को गठबंधन का संयोजक बनाने की भी मांग की है। दूसरी तरफ जेडीयू ने पटना में पोस्टर लगाकर लिखा है कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी चैनलों पर अखिलेश यादव के चेहरे को आगे करने की पैरवी में जुटे हुए हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे नेता को पीएम चेहरा बनाया जाए, हमारे नेता को राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाए। तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की इच्छाएं होती हैं, लेकिन जो संयोजक बनेगा वो इस बैठक में तय होगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में ही ये तय किया जाएगा कि इस गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। ये सारी चीज़ें बाहर तय नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें बैठक में तय होंगी और ये बैठक आज हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसे संयोजक बनाया जाता है, किसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है और सीट बंटवारे को लेकर के किस तरीके की पॉलिसी तैयार होती है। तो तमाम चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें, इन सारे बिंदुओं पर इसी बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है और सबसे बड़ा जो संकट है इस गठबंधन के सामने वो सीट शेयरिंग को है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गठबंधन हुआ है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है, सीटों का बंटवारा
होता है तो कहीं ना कहीं मनमुटाव देखा जाता है और गठबंधन टूट जाता है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर सबसे ज्यादा नजर है कि किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं और कांग्रेस किस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए सारा जो सीट शेयरिंग का प्रोग्राम है वो तैयार करती है, ताकि जो घटक दल हैं वो भी नाराज ना हो और जो इंडिया गठबंधन है वो बिखरने ना पाए। जी, जानकारियां ऐसी हैं जो निकलकर अभी सामने आनी हैं और खैर इस बैठक के बाद देखना होगा किस तरीके से जो तमाम पार्टी हैं वो एकजुट नजर आती हैं, क्योंकि अभी वो समय है, क्योंकि 4 राज्यों में जो चुनाव हुए थे और उस वक्त जो हालात देखने को मिले थे, जिस तरीके से हार हुई थी, उसके बाद रणनीति में काफी बदलाव करने की जरूरत गठबंधन को पड़ सकती है और देखना होगा कि किसे कितना मौका मिलेगा और क्या ये सहमति के साथ गठबंधन चुनाव आने तक बना रहेगा या फिर इसमें कुछ मतभेद होने के साथ साथ बदलाव भी होते नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे 4 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए थे उस वक्त भी कुछ खटास इस गठबंधन में नजर आने लगी थी। देखिए आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस दौरान कोई बैठक नहीं हुई। सभी राजनीतिक दल खुद इंडिविजुअल चुनाव मैदान में थे, कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए और उसमें कांग्रेस को एक करारी हार देखने को मिली, क्योंकि आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से भी कांग्रेस की सरकार चली गई। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से भी कांग्रेस की सरकार चली गई। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2018 की, तो कहीं ना कहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में जो स्थिति कांग्रेस की हुई है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि तीनों राज्यों में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था वो बेहतर नहीं रहा। यही वजह है कि अब जो गठबंधन के अंदर घटक दल हैं वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और वो अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी होता, लेकिन 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और यही वजह है कि 6 दिसंबर को ये बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक टल गई और आज 19 दिसंबर को ये बैठक हो रही है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से सभी घटक दल के नेता ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन को मजबूत करना है, 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरना है और इस गठबंधन की यही कोशिश है कि 1 to 1 का चुनाव हो, यानी एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे ताकि 1 to 1 की लड़ाई हो और जनता स्पष्ट तौर से अपना बहुमत दे सके कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या फिर एनडीए के साथ है। क्योंकि आप देखिए लगातार यही कोशिश है और यही कोशिश हर बैठक में की जा रही है कि गठबंधन को मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को अपने साथ लाया जाए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी का जो विजय रथ है उसे रोका जाए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है ये काफ़ी अहम है और कई महीनों के बाद हो रही है, तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या उन अटकलों पर विराम लगेगा या फिर अगली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के जो है चर्चा वो होगी। जी ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महज कुछ ही देर में जो है इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है। उस बैठक में कई तरह की रणनीतियां बनेंगी, कई तरह के फैसले होंगे और बैठक के बाद कुछ बड़े परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है।